हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी और उनकी प्रेमिका राधा जी के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यही कारण है कि हम रुक्मिणी की वजह भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी की पूजा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी अर्जुन की मदद से भाग गए थे और एक दूसरे से विवाह किए थे। क्या आपने कभी सोचा है कि भक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी की पूजा क्यों करते हैं? हम भगवान कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं? यदि आपने कभी अपने बड़ों से ये प्रश्न पूछे हैं और कभी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। यही कारण है कि हम रुक्मिणी के बजाय भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी की पूजा करते हैं। जहाँ रुक्मिणी भगवान कृष्ण की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी, वहीं राधा उनकी प्रेमिका थी। वे बचपन के दोस्त थे और दुनिया उनके एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम की मिसाल देते हैं। जबकि राधा और कृष्ण का विवाह अलग अलग लोगों से हुआ था, उन्होंने हमेशा दुनिया को दिखाया कि प्रेम निस्वार्थ है। प्रेम न तो उम्र और न समुदाय का मोहताज होता है और न ही इसे समाज द्वारा स्थापित सीमाओं में बांधा जा सकता है। राधा और कृष्ण एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। उनके भक्त अभी भी मानते हैं कि वे दोनों रासलीला करने के लिए मथुरा के एक छोटे से गांव में भौतिक रूप से धारण करते हैं। एक छोटी सी सभा जिसमें कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं, राधा ताल पर नृत्य करती है और अन्य गोपियां भी अपने प्रेम और दोस्ती का जश्न मनाते हैं। जब भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी राधा के रूप में अवतरित हुई। वह दुनिया को यह सबक सिखाने के लिए यहाँ आए थे कि बुराई के खिलाफ हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो राधा ने दुनिया को स्नेह, भक्ति, सहानुभूति और कोमलता का महत्व सिखाया। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की विवाह कैसे हुई? रुक्मिणी एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी जिसे भगवान कृष्ण ने अपने सपनों में देखा। उससे प्रेम हो गया और उससे शादी कर ली। कई भक्त का कहना है कि वह कृष्ण के मानवीय प्रेम का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि राधा उनका दिव्य प्रेम थी। कई लोग यह भी मानते हैं कि रुक्मिणी भी देवी लक्ष्मी का अवतार थी, लेकिन उन्हें उनके साथ कम विशिष्ट क्षमता में मौजूद रहना पड़ा था। रुक्मिणी और कृष्ण के मिलन की एक पौराणिक कथा भी है। उसका भाई चाहता था कि उसका विवाह एक राजा से हो। हालांकि रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम करती थी और उसने उन्हें अपने अपहरण करने के लिए एक पत्र भेजा था। पांडवों में से एक अर्जुन की मदद से भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ भाग गए और एक दूसरे से विवाह कर लिया। स्कंद पुराण के एक कथन के अनुसार रुक्मिणी और राधा एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक ही हैं। राधा की कृष्ण के प्रति भक्ति और उनके निस्वार्थ प्रेम के कारण ही उनकी एक साथ पूजा की जाती है। कई भक्त कहते हैं कि उनकी आत्माएं एक है। क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का एक मंदिर भी है? पूरे भारतवर्ष में अधिकांश मंदिर राधा और भगवान श्री कृष्ण के हैं, उनके साथ ही मिलेंगे। हालांकि द्वारिका से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर स्थित है जिसे रुक मंदिर माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 2000 साल से भी पहले हुआ था। इसके मुख्य गर्भगृह में रुक्मिणी जी की मूर्ति है और बाहरी और भीतरी दीवारों पर हाथियों और मानव आकृतियों की जटिल नक्काशी है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।